नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपकी निरंतर पढ़ाई जारी है लॉकडाउन के दौरान, और आपको जो स्माइल ई लर्निंग मटेरियल है प्रोग्राम है, उसके तहत भी आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसका भी आप भरपूर लाभ उठा रहे हैं। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 6 केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत हमने कल पढ़ा था भारत में जो सरकार है उसके 3 अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो सरकार का प्रथम अंग है व्यवस्थापिका, जिसे भारत में संसद कहा जाता है, और संसद का निर्माण मुख्यतः 3 अंगों से होता है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों की मिलने से किसका निर्माण होता है? संसद। तो भारत में जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से होता है। हमने कल पढ़ा लोकसभा, लोकसभा की रचना और लोकसभा का संगठन, लोकसभा के सदस्य कि कुल कितने हैं, किस प्रकार से निर्वाचन होता है उनका, उनकी योग्यताएं क्या होती है, कार्यकाल क्या है, अधिवेशन लोकसभा के कितने होते हैं, कौन बुलाता है लोकसभा के। आज हम जो मुख्य हमारा बिंदु है लोकसभा के पदाधिकारी, जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, आज मुख्यतः हम इसे पढ़ेंगे और इसके कार्य और शक्तियां। तो प्यारे बच्चों, आज देखिए आपका पाठ 6 केंद्र सरकार के अंतर्गत संसद के जो पदाधिकारी है, जिसमें लोकसभा जो संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन है, उसके पदाधिकारी की बात करते हैं। तो लोकसभा के पदाधिकारी, आपकी जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है उसमें केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में ही चर्चा की गई है। लेकिन आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अभी पिछले जो 17वीं लोकसभा के आम चुनाव संपन्न हुए, और आम चुनाव संपन्न होने के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक होने के दौरान जो चुने हुए लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। अर्थात शपथ दिलाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? अध्यक्ष का चुनाव जो आम चुनाव के बाद चुने हुए लोकसभा सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में और किसी एक व्यक्ति का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव किया जाता है। लेकिन उससे पहले देखो क्या होता है। आप लोग जब 17वीं लोकसभा के आम चुनाव समाप्त होने के बाद लोकसभा की पहली बैठक हुई, और प्रथम बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक लोकसभा चुने हुए लोकसभा सदस्यों में से किसी एक सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या बनाते हैं? प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ध्यान देना, अध्यक्ष से पूर्व, लोकसभा के अध्यक्ष से पूर्व एक स्पीकर होता है जिसे हम कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष, जो आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के समय राष्ट्रपति के द्वारा किसी एक वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और अस्थायी जो अध्यक्ष है उसको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। अब देखो अस्थायी अध्यक्ष का काम क्या है। अस्थायी अध्यक्ष का मुख्य काम होता है लोकसभा के जो चुनकर आए सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना, पहला काम। और इसका जो दूसरा काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है लोकसभा के चुने हुए सदस्यों में से बहुमत दल के नेता के प्रस्ताव के द्वारा या बहुमत दल के प्रस्ताव के द्वारा किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचित करना या निर्वाचन करना, यह मुख्य काम होता है इसमें। अब जो सदन में बहुमत दल की नेता होता है या बहुमत दल होता है, वो किसी एक सदस्य का प्रस्ताव रखता है, और सर्वसम्मति से अगर मान लो उस सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष मान लिया जाता है तो अच्छी बात है। दूसरा प्रस्ताव आता है। इस प्रकार से एक ही दिन में या अलग दिन में जब लोकसभा प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को सभी को शपथ दिला देता है, तो उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से किया। इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए 17वीं लोकसभा में जो भारत के प्रोटेम स्पीकर चुने गए राष्ट्रपति के द्वारा, क्या नाम था? वीरेंद्र कुमार सोरेन। 17वीं लोकसभा में भारत के प्रोटेम स्पीकर चुने गए, और राष्ट्रपति कौन थे हमारे? रामनाथ कोविंद, जिन्होंने इनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया, इनको शपथ दिलाई। अब प्यारे बच्चों देखिए, जब लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा और उनमें लोकसभा का अध्यक्ष भी शपथ ले रहा है, किससे शपथ ले रहा है? प्रोटेम स्पीकर के रूप द्वारा लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले रहा है। अतः बच्चों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष पद के लिए कोई शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुका है। अतः जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं उसमें सबसे पहले देखें तो प्रोटेम स्पीकर, इसका काम जो ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया,
अब यहाँ काम समाप्त हो गया, इससे आगे कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। अब बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा का महासचिव। जो लोकसभा का महासचिव है, हमने कल पढ़ा था कार्यपालिका, दो प्रकार की कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो यहाँ पे जो महासचिव होता है लोकसभा का बच्चों, वो लोकसभा का स्थायी कार्यपालिका या पदाधिकारी होता है। यह लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि लोकसभा के प्रति। अतः अब देखिए अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष जब प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से लोकसभा सदस्यों में से इसका चुनाव हो जाता है। यह जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है, भारत में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में हाउस ऑफ कॉमन्स का जो स्पीकर होता है, सेम उसी प्रकार से यहाँ भारत में भी लोकसभा का अध्यक्ष का पद होता है। और वरीयता क्रम में देखा जाए तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है भारत में, उसका जो क्रम है, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरीयता क्रम में चौथे नंबर पर किसे रखा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर को रखा जाता है। इसका मतलब लोकसभा के अध्यक्ष का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। फिर देखिए बच्चों, अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो दलीय सदस्यता के ऊपर, अगर बहुमत दल का नेता, लगभग ये होता है कि जिस दल की सरकार बन रही थी उसी दल के सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष बना जाता है। लेकिन वह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दलीय सदस्यता ग्रहण करता है रहते हुए, मतलब उसी दल का नेता रहते हुए भी वह अपनी उस दलीय सदस्यता से ऊपर उठकर कार्य करता है और निष्पक्ष रूप में कार्य करता है। उसे किसी भी, ऐसा मान सकते हैं कि वह निर्दलीय व्यक्ति है, एक तरह से वो है किसी पार्टी का, लेकिन निर्दलीय रूप से निष्पक्ष रूप में कार्य करेगा और संसद की गरिमा बनाए रखेगा। अब इसका जो कार्यकाल है बच्चों देखो, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष का कार्यकाल है मुख्यतः लोकसभा की प्रथम बैठक में जब उसका चुनाव होता है उससे लेकर आने वाले लोकसभा के आम चुनाव की प्रथम बैठक तक लगभग इसका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर मान लो बीच में लोकसभा भंग हो गई, समय से पूर्व, लोकसभा कार्यकाल अनिश्चित है क्योंकि 5 साल का है, लेकिन अनिश्चित समय से पूर्व भंग हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल भी उसी हिसाब से रहेगा। तो अतः कार्यकाल के समान लोकसभा की प्रथम तिथि अर्थात प्रथम बैठक में जब चुनाव, उससे लेकर अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक इसका कार्यकाल रहता है। फिर सत्ता पक्ष, बहुमत दल के सदस्य को ही हमेशा क्या बनाते हैं? अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब इसके प्रमुख कार्य वो शक्तियां वो देखिए बच्चों, तो लोकसभा की जितनी भी बैठक होती है उन सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है बच्चों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सदन में शांति व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखने का काम भी किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अर्थात अगर किसी लोकसभा में मान लो किसी बिल पर, किसी विधेयक पर चर्चा चल रही हो, वाद विवाद चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी लोकसभा का सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के लोकसभा में कुछ नहीं बोल सकता। जब लोकसभा का अध्यक्ष उसको अनुमति देगा और अनुमति देने के बाद ही, और अनुमति भी समय निर्धारण है, निश्चित समय, इतने समय तक उसको बोलने की अनुमति है, तो वहां तक बोलेगा। इसका मतलब सदन में शांति व्यवस्था व अनुशासन बनाए रखने का कार्य में इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकसभा का अध्यक्ष निभाता है। फिर कोई विधेयक, जिसे संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उन राज्यसभा और लोकसभा में साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, तो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन धन विधेयक होता है, उसे केवल लोकसभा, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन या प्रथम सदन में ही रखा जा सकता है। और वह बिल धन विधेयक है या नहीं, इसकी अनुमति कौन देगा? इसकी अनुमति देगा लोकसभा का अध्यक्ष, अर्थात उसको स्वीकार कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय देगा कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। देखो हमने विधेयक की बात की, बिल, तो प्यारे बच्चों संसद में, दोनों सदनों में जो बिल रखे जाते हैं किसी भी कानून को बनाने के लिए, उन बिलों के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक या साधारण बिल, वित्त बिल या वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो बच्चों जो साधारण विधेयक होते हैं वो सीधे ही लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर धन विधेयक है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में ही रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। और राज्यसभा उसको केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, उसे वापस खारिज नहीं कर सकती। और वह अगर 14 दिनों बाद अगर लोकसभा उसमें राज्यसभा कोई निर्णय नहीं देती है तो वो पास माना जाएगा। इसी प्रकार से संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। अब देखिए बच्चों, अब संसद और राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार
संसद में कोई नियम बन रहा है, कोई कानून बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अगर जानकारी चाहे या लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को जानकारी देवे तो उनके बीच में पत्र व्यवहार का काम भी कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जिसमें सहयोग कौन करता है? लोकसभा का महासचिव लोकसभा के अध्यक्ष का सहयोग करता है। सदन की कुछ समितियों का अध्यक्ष भी होता है। सदन में मुख्य स्थायी और अस्थायी प्रकार की समितियां होती है, जिनमें लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, जिसे ये सरकारी उपक्रम समिति है और वित्तीय समितियां हैं, कई प्रकार की समितियां होती हैं। तो उन समितियों में कई समितियों की जो अध्यक्षता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बात की 17वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष कौन था? वीरेंद्र कुमार सोरोन। तो बताइए बच्चों, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? किस राज्य से था? किस जिले से सांसद चुने गए? याद कीजिए, याद आया आप लोगों को? 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर, जो अध्यक्ष है, वो राजस्थान में कोटा से सांसद चुने गए, जिनका नाम है ओम बिड़ला। और अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा के क्या है? वो अध्यक्ष है बच्चों। इससे पूर्व 2 महिलाएं हमारी संसद में लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार रह चुकी है और 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन रह चुकी है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा करंट में चल रही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अध्यक्ष के कार्य और इस प्रकार से वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो लोकसभा में उपाध्यक्ष है, वो भी लोकसभा के 19 सदस्यों में से चुना जाता है, लेकिन वह विपक्ष में से जो सरकार के विपक्ष में जो दल होते हैं उन दलों में से किसी व्यक्ति को या विपक्ष के दल के नेता को लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या करता है? वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है और बाकी इसी प्रकार के उसके भी कार्य हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो अनुशासन बनाए रखने का काम भी उसी का उस समय होगा। अब बात करते हैं महासचिव। तो महासचिव की बात की हमने, ये कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी है, जिसका जो कार्यकाल है वो 60 वर्ष तक, अर्थात वो किसी लोक सेवा आयोग के माध्यम से चुनकर जाएगा और अपनी 60 साल की उम्र तक अपना काम करता रहेगा। और ये लोकसभा के अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को क्या करता है? सहयोग करता है। और जितने भी बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के साइन के पश्चात राष्ट्रपति के साइन के लिए इसी के द्वारा भेजे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोकसभा और लोकसभा के पदाधिकारी, इनके बारे में आप ध्यान से थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से देखें और थोड़ा सा आप आनंद लेके पढ़ें। जब आप पढ़ते हो तो आपको आनंद आना चाहिए कि हाँ, मैं अब 15 साल का हो गया, 16, 17, 18, 3 साल बाद जो आने वाली 18वीं लोकसभा होगी उसमें मैं मेरे मत का प्रयोग करूंगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव किस प्रकार से होते हैं, लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा के कितने सदस्य हैं, निर्वाचन क्या है, योग्यताएं क्या है, कार्यकाल क्या है, अधिवेशन क्या है, कौन कौन से उसके अधिकारी है, कौन कौन से पदाधिकारी है, किस प्रकार से उनके कार्य होते हैं, कौन उसको नियुक्त करता है, कौन उन्हें शपथ दिलाता है। तो इस प्रकार की सारी चीजें बच्चों आप व्यवहारिक जीवन में अगर इसको उतारेंगे, स्कूली जीवन को, ये जो आपका किताबी ज्ञान है बच्चों, इस किताबी ज्ञान को आप अगर आपके बाहरी ज्ञान, जो आपके समाज के सराउंडिंग जो ज्ञान है, उसके साथ आप जोड़ देंगे, लिंक कर देंगे, तो आप मान के चलिए आपकी जो पढ़ाई है वो वास्तव में ऐसी है कि आप उसको गेन कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है और आप आने वाले समय में देश के अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।